नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आपने सुना तो बहुत होगा हल्दी घाटी के बारे में, लेकिन हम आपको आज सीधा हल्दी घाटी लेकर चलते हैं और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम आपको बताते हैं। और चलिए दोस्तों, हल्दी घाटी हम पहुंच चुके हैं। हल्दी घाटी का दर्रा इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनौर एवं बलीचा गांव के मध्य के ऐतिहासिक तंग प्राकृतिक दर्रा है। युद्ध यहां से आरंभ होकर खमनौर स्थित रक्त तलाई के खुले मैदानों में लड़ा गया। वह खून का तालाब से भर गया था। दोस्तों ये युद्ध इतना भयंकर हुआ था कि खून से एक तालाब भर गया था। दोस्तों उसी तालाब का नाम रक्त तलाई पड़ गया था। दोस्तों ये राजसमंद और पाली जिले को जोड़ता है। यह उदयपुर से मात्र 44 किलोमीटर दूरी पर है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। तो दोस्तों देशभक्तों की अमर तीर्थ स्थली भी कहते हैं। अधिकांश पर्यटक सही जानकारी के अभाव में बाईपास सड़क को ही दर्रा समझने की भूल कर बैठते हैं और रक्त तलाई में शहीद स्मारकों पर शीश नवाए बिना लौट जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक के नजदीक बने चेतक नाले सहित मूल दर्रे एवं रक्त तलाई के भ्रमण बिना हल्दी घाटी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। वर्तमान में सभी स्तर निःशुल्क दर्शनीय बताए जाते हैं। दोस्तों हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खमनौर एवं बलीचा गांव के मध्य एक पहाड़ी दर्रा है। मुख्य युद्ध स्थल रक्त तलाई खमनौर गांव के मध्य स्थित है। ये शहीदों की स्मृति छतरी यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों इसके अंदर महाराणा प्रताप स्मारक बनी हुई है, चेतक समाधि बनी हुई है, प्रताप गुफा है, हल्दी घाटी का दर्रा है, बादशाह बाग है और मुख्य रणस्थलीय रक्त तलाई भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों दर्रे में हल्दी रंग की मिट्टी पीली मिलती है। दोस्तों इसी वजह से इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को खमनौर के बलीचा गांव के मध्य तंग पहाड़ी दर्रों से आरंभ होकर खमनौर गांव के बीच बनास नदी के सहारे मोलिला तक कुछ घंटों तक चलता था। युद्ध में निर्णायक विजय किसकी को भी हासिल नहीं हो सकी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पूंजा का सहयोग रहा। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामान हाकिम खान, ग्वालियर नरेश राम शाह तंवर कई सैनिक देश हित बलिदान हुए। उनका प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी मारा गया। अब यहाँ मुख्य रूप से देखने योग्य युद्ध स्थल रक्त तलाई, शाहीबाग, हल्दी घाटी दर्रा, प्रताप सिंह की गुफा, चेतक समाधि, महाराणा प्रताप स्मारक देखने योग्य है। युद्ध भूमि पर रक्त तलाई में शहीदों की स्मृति बनी हुई है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित सभी स्थल निःशुल्क और दर्शनीय है। सरकारी संग्रहालय ने नहीं होने से निजी प्रतिष्ठान द्वारा हल्दी घाटी से 3 किलोमीटर दूरी पर बलीचा गांव में एक संग्रहालय के नाम पर 100 रुपये प्रवेश शुल्क लेकर व्यापारिक मंडल बना रखा है। पर्यटकों को मूल स्थल भ्रमित किए जाने को सोचते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास की लड़ाई का संग्रह स्थल है, ऐसा कहा जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राणा प्रताप मुगलों पर हमला करते रहे, जिसे गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी कहा जाता है। वे पहाड़ियों में रहे और वहां से बड़े मुगल सेनाओं को अपने शिविरों में परेशान किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मेवाड़ में मुगल सेना कभी भी शांति से नहीं रहने दूंगा। प्रताप को पहाड़ों में उनके ठिकाने से बाहर निकाल के अकबर की सेना द्वारा 3 अभियान चलाए गए, लेकिन सभी विफल रहे। उसी दौरान राणा प्रताप को भामा शाह नामक
चिंतक से वित्तीय सहायता मिली। मीणा आदिवासियों ने जंगलों में रहने के लिए अपनी विशेषताओं के साथ प्रताप को सहायता प्रदान की। झुलसी हुई धरती का उपयोग करते हुए युद्ध की उन अभिनव रणनीति दुश्मनों को क्षेत्र में लोगों की निकासी, कुआं का झैर, अरावली पहाड़ियों की किले गुफाओं का उपयोग, लगातार लूटपाट, दुश्मनों को कैंपों को ध्वस्त करना मदद मिली, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। मेवाड़ के प्रदेश को खो दिया उन्होंने। राजस्थान के कई क्षेत्रों को मुगल शासक से मुक्त करा दिया गया था। तो दोस्तों